हाँ जी। तो जी आज हमारा जो यहाँ इकट्ठे होने का हमारा जो मुद्दा है वो है कि हमें यहाँ जीएसटी के रजिस्ट्रेशन चैप्टर की रिवीजन करनी है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चैप्टर सभी कोर्सेज के लिए ये एप्लीकेबल है। ये रिवीजन लेक्चर सीए सीएस हो चाहे सीएमए हो, सीए में भी इंटर फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये वो बच्चे भी देख सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बार ही रेगुलर बैच करा हुआ है या सेल्फ स्टडी से अपना पूरा एक बार सिलेबस किया हुआ है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो जिन लोगों ने नहीं भी किया हुआ वो भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये रेगुलर बैच का तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अपना रेगुलर बैच नहीं लेना चाहते या फिर आप सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हो तो फिर आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। बस आप अपना साथ में ICAI का स्टडी मटेरियल रखें या जो भी आपकी रेगुलर बुक है उसको अपने साथ ज़रूर रखें। उससे क्या होगा ना कि मैं साथ साथ एनालिसिस भी करवाऊँगा, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में जो लिंकिंग है वो भी मैं आपको बताऊँगा, चार्ट्स वार्ट से ड्रॉ करवाऊँगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आके बस रट दिया बोल दिया, कि वैसा वाला काम नहीं है, समझाऊंगा आज। ठीक है, चार्ट्स जो चार्ट्स में बनाऊंगा वो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ से ड्रॉ करें खुद, एक नोटबुक में स्क्रीनशॉट वगैरह पर रिलाई ना करें। ठीक है, खुद हाथ से ड्रॉ करोगे तो रिटेंशन बार भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अपन और कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, बस अपना काम शुरू करते हैं। रिवाइज करना, सेशन पता नहीं क्यों मिट गया थोड़ा सा यार है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ जी, किसी भी कोई भी पर्सन जो है, कोई भी बिजनेसमैन जो है वो रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर दो तरीके से करवा सकता है। तो वॉलंटरी, अगले का खुद का मन है, जीएसटी लॉ तो कहता है अभी आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगले का खुद का मन है कि नहीं यार जीएसटी नंबर होगा ना, मज़ा सा आ जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा कि यार बिजनेस बड़ा खासा बिजनेस है, जीएसटी नंबर है, अगला टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है, अगला रिटर्न भर रहा है, तो करवा लो भाई। सेक्शन 25(3) बोलता है कि अगर किसी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं भी है, अगर कोई बंदा लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने को, वो भी करवा सकता है। ठीक है, करवाना कोई जाना तो है नहीं कहीं पे, अपने लैपटॉप पर जीएसटी काउंसिल की साइट खोल के अप्लाई तो करना, कर दो जी अप्लाई, कोई बात नहीं। दूसरा, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। जीएसटी लॉ ने सेक्शन 22 में और सेक्शन 24 में कुछ बातें बोली कि भाई अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा। कौन कौन सी बोली? सेक्शन 22 में तो बोली, ये 22 है, सेक्शन 22 में तो बोली कि टर्नओवर की लिमिट बताई कि अगर आपने एक लिमिट ऑफ टर्नओवर को क्रॉस कर दिया, जैसे ही आपने वो लिमिट ऑफ टर्नओवर क्रॉस करी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या बोला? इसके अंदर टर्नओवर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसके अंदर क्या बोला? इसके अंदर एक लिस्ट बता दी केसेस की, अगर आप इस किसी केस में कवर हो रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली करवाना पड़ेगा, आपकी टर्नओवर कुछ भी हो, 1 रुपए की भी टर्नओवर हो ना तो भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर सेक्शन 24 का केस है। ठीक है, अब सेक्शन 22 में टर्नओवर की क्या लिमिट्स बताई? सेक्शन 22 ने 4 स्टेट्स के लिए, कौन कौन सी 4 स्टेट्स? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 4 स्टेट्स के लिए टर्नओवर की लिमिट बताई 10 लाख। मतलब कि जैसे ही आपने 10 लाख की टर्नओवर को क्रॉस कर दिया एक साल में, वैसे ही आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और रजिस्ट्रेशन करवाते फिर तो आपके ऊपर टैक्स इनवॉइस काटने की, जीएसटी भरने की, रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटीज आपके ऊपर आई जाएंगी। कब करनी है? जब 10 लाख की टर्नओवर क्रॉस हो गई। बची हुई जो स्टेट्स हैं इन 4 के अलावा, उनके अंदर ये बेनिफिट जो दिया, ये दिया 20 लाख। ठीक है, अब इन्होंने सेक्शन 22 में 2 बातें स्पेसिफाई नहीं करी। कौन कौन सी? एक तो ये नहीं बताया कि टर्नओवर की लिमिट गुड्स के लिए है या सर्विसेज के लिए है, तो मतलब हम तो मानेंगे भाई फिर दोनों के लिए, सप्लाई वर्ड लिखा हुआ है तो फिर दोनों में ही आ गया ना, सप्लाई तो गुड्स भी सर्विसेज भी। और ना ये बताया कि इंट्रा के लिए है या इंटर के लिए है, तो हम तो मानेंगे दोनों के लिए है, इंट्रा के लिए भी है इंटर के लिए भी है। लेकिन जब हमने सेक्शन 24 पढ़ा, सेक्शन 24 के पहले पॉइंट में क्या लिखा इन्होंने कि भाई अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई आप कर रहे हो ना, कौन सी? इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, बताया इन्होंने भी नहीं कि गुड्स की या सर्विसेज की, तो हम मानेंगे दोनों की। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो,
तो आपको टर्नओवर नहीं देखनी, आपकी टर्नओवर अगर 1 रुपया भी है तो भी आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनालाइज करके हमको ये समझ आया कि ये जो सेक्शन 22 वाली लिमिट है ना, ये सिर्फ इंट्रा के लिए एप्लीकेबल है, इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो चाहे इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, अगर आप ये 4 स्टेट्स में कर रहे हो तो 10 लाख क्रॉस करते ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अगर आप बाकी किसी स्टेट में कर रहे हो तो 20 लाख क्रॉस करते ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, अब ये तो था सेक्शन की लैंग्वेज, सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब इसके बाद बहुत सारी नोटिफिकेशन आई, जिसमें से सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कौन सी आई, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019। नोटिफिकेशन का नंबर 10 है और कौन से ईयर में आई है, 2019। अब इस नोटिफिकेशन ने क्या बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको ना, इसमें कुछ टर्म वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, पहला वर्ड तो इन्होंने यूज करा एक्सक्लूसिव, और दूसरा वर्ड यूज करा गुड्स। इन्होंने बोला कि अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, एक बार मैं लिख दूं इसको पूरा, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हो तो आपको टर्नओवर का जो बेनिफिट है, जो सेक्शन 22 बोलता था ना 10 लाख और 20 लाख मिलेगा, इसने बोला 10 लाख 20 लाख नहीं भाई, 40 लाख मिलेगा। मतलब कि 40 लाख जब तक आपकी टर्नओवर नहीं हो जाती तब तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर आप नागालैंड, मणिपुर वगैरह में हो तो इस हिसाब से तो भाई टर्नओवर 4 गुना का बेनिफिट मिल रहा है ना, और किसी और स्टेट में तो डबल का है ना, इस हिसाब से तो यही समझ आया। लेकिन अब क्या करा इन्होंने, बीच में एक एक्सेप्शन दी, और एक्सेप्शन क्या दी, इस नोटिफिकेशन में एक्सेप्शन दी, 10 स्टेट्स के नाम बताए और बोला कि अगर आप इन 10 स्टेट्स में इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, क्योंकि इंटर की तो मैंडेटरी है तो हम इंट्रा की ही बात कर रहे हैं, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको जो ये 40 लाख का बेनिफिट है ना, ये नहीं मिलेगा। मतलब कि आप कहाँ जाओगे, 10 लाख में या 20 लाख में। ठीक है, कौन सी स्टेट्स के नाम बोले बता देते हैं जी। कौन सी स्टेट्स के नाम बोले, 4 तो वही बता दिए, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और 6 और बताए, सुमा टीपी। सुमा टीपी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है इनकी, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड, एम फॉर मेघालय, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल ही लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, टी से तेलंगाना, और पी से भाई पुडुचेरी। अगर आप इन 10 स्टेट्स में हो तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेशक आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, 10 लाख और 20 लाख का जो ऊपर दिया हुआ है। अब ऊपर आओ एक बार, सेक्शन 22 और इस नोटिफिकेशन को साथ में पढ़ो। ये जो 4 स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको तो एक्सेप्शन में डाल दिया, 40 लाख का बेनिफिट नहीं दिया, तो इनको कितना मिलेगा, 10 लाख का ही। जो अदर्स वाली आपकी स्टेट्स हैं, हो गई गड़बड़, ये जो आपकी अदर वाली जो स्टेट्स हैं इनमें 2 पार्ट्स हो गए, एक तो आपका सुमा टीपी वाला पार्ट हो गया और एक आपका अदर्स वाला पार्ट हो गया। तो ना आप ड्रॉ कर लो, ये बीच में थोड़ी खिचमुच सी होगी, इसको थोड़ा इग्नोर कर देना भाई, नई नई टैबलेट लिए तो हो जाती है। ठीक है, सुमा टीपी के लिए क्या टर्नओवर की बेनिफिट हुआ, 20 लाख, जो बच गई अब सारी उनके लिए 40। ठीक है, सिंपल ही था, इतना कोई खास बड़ी बात तो थी नहीं। अच्छा, अब हाँ, कई लोगों को ना ये प्रॉब्लम आती है कि सर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मीनिंग है। एक चीज तो क्लियर है नोटिफिकेशन से कि अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, बेशक इंट्रास्टेट कर रहे हो, आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, और सर एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, एक्सक्लूसिव का मतलब देख लो जी, कोई कोई ऐसे सप्लायर भी तो होते हैं जो गुड्स प्लस सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, ठीक है, सेल भी करते हैं टीवी की, वॉशिंग मशीन की, साथ में क्या करते हैं, रिपेयर भी करते हैं। कोई कस्टमर है, कस्टमर छोड़ो यार, वैसे किसी का फ़ोन आ गया, किसी और से टीवी वॉशिंग मशीन खरीदी थी, फ़ोन आ गया कि भाई सर हमारा टीवी ख़राब हो गया, ठीक कर जाओ, इन्होंने अपना बंदा भेजा और ठीक करवा दिया, उसके पैसे ले लिए। अब इस केस में क्या कर रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, मतलब कि नोटिफिकेशन नहीं एप्लीकेबल होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ गुड्स की सप्लाई करो। हाँ, अगर ये रिपेयरिंग सर्विस ना दे रहा होता, ये बोल देता कस्टमर को कि भाई हम तो बेचने को बैठे हैं, सिर्फ आपको ठीक करवाना है, आपकी वॉशिंग मशीन खराब होगी, सर्विस सेंटर पर कॉल करो, कंपनी को कॉल करो, वो ठीक करवाएंगे।
हम नहीं करते, ठीक, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं सिर्फ। तो मतलब कि अगर आप साथ में कोई रिपेयरिंग की सर्विस भी दे रहे हो या साथ में गुड्स के साथ में कोई सर्विस दे रहे हो तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, फर्क समझ आया, मतलब मीनिंग समझ आया इसका? अच्छा जी, अब हमने नोटिफिकेशन और पढ़ी आगे, तो उसमें एक एक्सेप्शन और थी। उसमें एक एक्सेप्शन और बताई कि ठीक है जी, गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, इन 10 स्टेट्स के अलावा किसी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो तो आपको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप इन 3 टाइप के गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म क्या है टिप, फुल फॉर्म क्या है टी फॉर टोबैको, बुक साथ में रखो भाई, आई से आइसक्रीम और पी से पान मसाला। अगर आप इन 3 तरह के गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे तो आप नागालैंड मणिपुर वगैरह में हो, चाहे आप सुमा टीपी में हो, आपको ये 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा सर? वही 10 लाख और 20 लाख। ठीक है, अभी एक चार्ट बनवा रहा हूँ, बहुत बढ़िया सा चार्ट है। उससे पहले ना इसकी 2 एक्सेप्शन और हैं, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, बड़ी आसान है। सेक्शन 3 में तो क्या बोला, एक्सेप्शन 3 में क्या बोला इन्होंने कि अगर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है अंडर सेक्शन 24, मतलब कि आपका जो केस है वो ऐसा है कि आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है सेक्शन 24 में, तो आपके ऊपर ये नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। हमको पहले से ही पता था। कैसे पता था? मैंने क्या बोला था, सेक्शन 24 में लिखा है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है तो आपको टर्नओवर का बेनिफिट नहीं मिलता है ना। और वही इसने यहाँ पे बोल दिया कि अगर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किसको करवानी होती है? इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। तो उसने एक्सेप्शन में अलग से भी बोल दिया, हमको पहले से ही पता था। ठीक है, और इन्होंने एक्सेप्शन 4 क्या बोली कि अगर किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 25 सब सेक्शन 3। ठीक है, अगर यार सिंपल सी बात है, आपकी टर्नओवर 1 रुपये की है, 1 रुपये तो चलो बहुत कम हो गया, 1 लाख रुपए की टर्नओवर है, लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, आपका दिल कर रहा है रजिस्ट्रेशन करवाने का, यार अच्छा लगता है रजिस्ट्रेशन करवा के, तो करवा लो भाई, फिर टर्नओवर का बेनिफिट क्यों मिलेगा आपको? ठीक है, एक्सेप्शन में लिखने वाली बात नहीं थी, बट चलो लिख दी, मैंने बता दी। ठीक है, अब आप आगे एक बढ़िया सा चार्ट बनाते हैं, उसको आप जरा चल 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 नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, हम लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर आओ, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। हाँ, आप हो जी गुड्स के सप्लायर। ठीक है, और गुड्स के भी कौन से? इंट्रा स्टेट। आप गुड्स के इंट्रा स्टेट सप्लायर हो, और कौन से गुड्स की सप्लाई करते हो? टिप की। कौन कौन से टिप? टी फॉर टबैको, आई फॉर आइसक्रीम, पी फॉर आपका पान मसाला। अगर आप इनकी सप्लाई कर रहे हो तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको 10 लाख अगर आप उन 4 स्टेट्स में हो, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में, और अगर आप और किसी स्टेट में हो तो 20 लाख। ठीक है, अगर आप इस टिप के अलावा किसी और वैरायटी के गुड्स बेचते हो तो आपको 10 लाख। कहाँ कहाँ पर? कोई नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। 20 लाख कहाँ कहाँ पर? सुमा टीपी। स्टेट्स के नाम तो याद रहेंगे ना यार, मेरे ख्याल से याद रहने चाहिए अब आपको। और 40 लाख बची हुई स्टेट्स। ठीक है, अगर आप गुड्स के इंटर स्टेट सप्लायर हो, अब क्या बात होगी आपकी? देखो, वैसे तो सेक्शन 24 में लिखा है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, चाहे गुड्स की करो चाहे सर्विसेज की करो, आपके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। लेकिन एक नोटिफिकेशन और आ गई। ठीक है, अब वो नोटिफिकेशन क्या बोलती है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर हो, मान लिया, लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ना इंटर स्टेट, तब भी आपको टर्नओवर का बेनिफिट मिलेगा। और टर्नओवर का बेनिफिट कौन सा मिलेगा? जो सेक्शन 22 में लिखा है। सेक्शन 22 में क्या लिखा है? 10 लाख फॉर 4 स्टेट्स NMTM, और 20 लाख फॉर अदर स्टेट्स। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन आई जिसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, तो अलग से एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर मैं आपको बता दूँ। अच्छा, दूसरे अब जो बच गए गुड्स, जितने भी गुड्स बच गए, उनके लिए क्या पड़ा है? उनके लिए तो मैंडेटरी है।
कोई टर्नओवर नहीं देखनी, मैंडेटरी अंडर सेक्शन 24। ठीक है, अब बारी आई सर्विसेज की। इनकी सर्विसेज की, सर्विसेज में तो ऐसे को बताया ही नहीं कि भाई कौन सी टाइप की सर्विस। जैसे गुड्स में तो बताया था ना कि टिक जो है टबैको वाला, आइसक्रीम वाला, या फिर आपका ये क्या नाम है, पान मसाला वाला। आपको 3 कैटेगरी ऑफ गुड्स अलग बताए। इंटरस्टेट में आपको हैंडीक्राफ्ट टाइप के गुड्स अलग बताए। सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं बताया। सर्विसेज में बोला कि भाई अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई है तब तो आपको पता है कितना मिलेगा, सेक्शन 22 में लिखा हुआ है 10 लाख। स्टेट्स में नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। और 20 लाख कौन सी स्टेट्स में बच गई, जिसमें 40 लाख वाला इसमें है नहीं। क्यों? क्योंकि वो नोटिफिकेशन से गुड्स को अप्लाई होती है। और अगर आप करते हो इंटरस्टेट सप्लाई तो सेक्शन 24 तो ये बोलता है कि भाई कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर चाहे कितनी भी हो। लेकिन फिर एक और नोटिफिकेशन और आ गई। वो नोटिफिकेशन क्या बोलती है? उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी सर्विसेज को उस नोटिफिकेशन के बेस पे उन्होंने हर सर्विस को ये बोल दिया कि सर्विसेज के केस में अगर इंटरस्टेट सप्लाई भी हो रही है तो भी टर्नओवर का बेनिफिट मिलेगा NMPM में, और 20 लाख का किसमें, अदर्स में। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन और आ गई। मतलब कि अगर मैं कहूँ तो सेक्शन 24 में जो लिखा था ना कि इंटरस्टेट सप्लाई करनी है गुड्स की और सर्विसेज की, अगर आप कर रहे हो तो आपको टर्नओवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो इफेक्टिवली एप्लीकेबल किस पे हुई? गुड्स के ऊपर सिर्फ। क्योंकि सर्विसेज के केस में बेशक सेक्शन 24 में अप्लाई करा उन्होंने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन ला के उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई सर्विसेज के केस में अभी हम इस बेनिफिट को, टर्नओवर के बेनिफिट को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम टर्नओवर के बेनिफिट को हम सर्विसेज वाला जो सप्लायर है उसको भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा समझ आ गया इतना? इस चार्ट को ड्रॉ करना है अपने साथ साथ कर लिया होगा वैसे तो, लेकिन मैं ना सेक्शन भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये टिप वाली बात हमको कहाँ पता चली? नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन की एक्सेप्शन थी ना, कौन सी नोटिफिकेशन? 10/2019। ये अदर्स वाली बात, ये 2 बातें तो हमने एनालाइज करके निकाली सेक्शन 22 से, और ये वाली हमने निकाली नोटिफिकेशन से, नोटिफिकेशन 10 वाली ही। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए जो नोटिफिकेशन नंबर था, नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 है। एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ। नहीं सॉरी, 3 बहुत ही बड़ी गलती है तो। क्या हो जाता है बीच बीच में? तो जी दोबारा लिख देते हैं एक बार। हाँ, तो कौन सी नोटिफिकेशन है आपकी? नोटिफिकेशन है 3/2018। इसका नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। 10/2019 का नंबर याद रख लेना हो पाए तो ठीक है, इसका नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तो फिर सेक्शन 24 में है। ठीक है, उसके बाद आपकी बारी आई इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आप सर्विसेज की कर रहे हो तो सेक्शन 22 में ही बात है ये तो। ठीक है, और अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हो तो वैसे तो मैंडेटरी है, लेकिन नोटिफिकेशन लगा के सब पे लगा दी। ये नोटिफिकेशन 10/2017। एक बार फिर से नंबर चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, 10/2017 है। ठीक है जी, तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बन गया। अब आपको समझ आ जाएगा कि भाई कौन से टाइप की सप्लाई हो रही है, इंटर हो रही है या इंट्रा हो रही है, तो हमको क्या क्या रजिस्ट्रेशन की हमारी रिक्वायरमेंट है, किस केस में मैंडेटरी है। एक ही केस आया वैसे मैंडेटरी तो भी, ये वाला गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई, वो भी अदर्स वाले, हैंडीक्राफ्ट नहीं, अदर्स वाले। ठीक है, ये आपका मेरे ख्याल रजिस्ट्रेशन का पूरा टॉपिक तो नहीं, रजिस्ट्रेशन के जो सेक्शन 22+24 का जो एक एनालिसिस था वो हो गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं पॉज कर रहा हूँ, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।